वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्यूल्स। ईंधन क्या होते हैं? ईंधन होते हैं यदि हम किसी मटेरियल को बर्न करें, मीन्स किसी मटेरियल को जलाएं, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, मीन्स जो हीट एनर्जी मिलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे। ठीक है। सो द मटेरियल विच आर burned to produce heat energy are known as fuels। मीन्स किसी मटेरियल को बर्न करने पर जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होंगे? वुड, ठीक है, कोल, कुकिंग गैस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी डेली लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, मीन्स जो ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है, वो क्या है? फ्यूल है। सो इन आवर डेली लाइफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट source of energy are fuels। मीन्स हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जो एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है? फ्यूल है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम किसी भी फ्यूल को, मीन्स ईंधन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो, जो अलग अलग फ्यूल्स हैं वो अलग अलग अमाउंट्स में हीट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फ्यूल्स जो हैं वो कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग। मीन्स जलने पर जो अलग अलग फ्यूल है वो अलग अलग अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फ्यूल्स जो हैं, some फ्यूल्स प्रोड्यूस more heat whereas other fuels produce less heat। मीन्स कुछ फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्यूल्स जो हैं वो कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हुई बात फ्यूल्स की। अब इसी में एक पॉइंट आता है छोटा सा, कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये फ्यूल्स में ही पॉइंट है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू। सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है। सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस by burning a unit mass
यूनिट मास, इसमें हम लिख सकते हैं 1 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल completely is known as its कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। मीन्स 1 ग्राम फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने में जो हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है उसकी वैल्यू, जो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे हाई होती है। इट मीन्स जिस फ्यूल में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। तो इससे ये हुआ कि जितनी ज़्यादा हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही जो फ्यूल है वो बेटर होगा, ठीक है। जितनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल उतना ही बेटर होगा। सो इसमें हम पॉइंट लिखे, हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू, हाइयर द कैलोरीफिक वैल्यू better the फ्यूल विल बी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल उतना ही बेटर होगा। अब जैसे देखो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, इसका मतलब यदि कोई भी फ्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, हाई ही होगी, और वो जो फ्यूल है वो बेटर होगा, ठीक है। जब हम, अब जैसे मान लो कैलोरीफिक वैल्यू का हम एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखो कैलोरीफिक वैल्यू का, जब हम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बन को, 1 ग्राम कार्बन फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करें तो ये हमें कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, 33,000 जूल, ठीक है, 33,000 जूल हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है चारकोल की वो कितनी हो गई, 33,000 जूल हो गई। मीन्स जो हीट हमें प्राप्त होगी 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने से जो हीट हमें मिलेगी वो ही उस जो मेटल है या फिर जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 ग्राम कार्बन को बर्न किया तो हमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी हीट मिली, 33,000 जूल मिली। तो ये क्या है, कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। जूल जो होती है वो स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है, हीट एनर्जी की। सो जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम किलो जूल पर ग्राम में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको किलो जूल पर ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, 33 किलो जूल पर ग्राम आएगा। मीन्स 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने पर हमें कितनी हीट मिलती है, 33 किलो जूल पर ग्राम हीट मिलती है। मीन्स कार्बन जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, 33 किलो जूल पर ग्राम हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ फ्यूल्स हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हम राइट करेंगे। सो देखो ये कुछ फ्यूल्स हैं और इधर हम इनकी कैलोरीफिक वैल्यू राइट करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट है डंग केक, डंग केक या फिर हम बोल सकते हैं उपले, ठीक है। उपले जो है, डंग केक जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है वुड, लकड़ी, लकड़ी की कितनी होती है, 17 किलो जूल पर ग्राम। थर्ड है कोल, कोल की कितनी होती है, 25 to 30 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है चारकोल, चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 33 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है डीजल, डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कैरोसिन ऑयल,
केरोसिन ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 48 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की कितनी होती है 33 टू 50 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है एलपीजी या फिर हम बोल सकते हैं कुकिंग गैस। कुकिंग गैस, इसकी कितनी होती है 50 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है 55 किलो जूल पर ग्राम। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की कितनी होती है अभी बताया था थोड़ी देर पहले 150 किलो जूल पर ग्राम। में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी हुई हाइड्रोजन गैस की हुई। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना ही बेटर होगा। ठीक है, सो ये एक बात हुई फ्यूल्स की और उनके कैलोरीफिक वैल्यूज़ की। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है देखो, इसी में पॉइंट है कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, सो कंबस्शन क्या होता है एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं मीन्स जलाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कंबस्चन कहते हैं। कंबस्चन ऑफ फ्यूल क्या होता है ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कंबस्चन कहते हैं। मीन्स बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड कंबस्चन। ठीक है, अब कंबस्चन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कंबस्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या है देखो, फर्स्ट कंडीशन है एक कंबस्टाइल सब्सटेंस होना चाहिए मीन्स एज ए फ्यूल, ए कंबस्टाइल सब्सटेंस, जैसे कि जिसको हम जला रहे हैं जिसको हम बर्न कर रहे हैं वो सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे कि फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, जैसे कि ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है एक नया वर्ड है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंबस्शन ऑफ फ्यूल क्या होता है जब हम ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कंबस्शन कहते हैं। ठीक है, अब कंबस्शन के लिए हमने कुछ नेसेसरी कंडीशंस लिखी जिसमें फर्स्ट है एक कंबस्टाइल सब्सटेंस होना चाहिए जैसे कि फ्यूल जिसको हम बर्न करेंगे। नेक्स्ट है ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन मीन्स किसकी प्रेजेंस में होगा एक सपोर्टर होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर। सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है देखो, इग्निशन टेम्परेचर सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर जो फ्यूल है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फ्यूल जो है वो जलना स्टार्ट हो जाता है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, सो द मिनिमम टेम्परेचर at which a fuel catches fire and start burning
burning is called ignition temperature. उसी को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मीन्स वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जो फ्यूल है हमारा वो जलना स्टार्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट देखे, कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 फ्यूल्स हैं। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास 2 फ्यूल हैं, ए फ्यूल और बी फ्यूल। ठीक है, ए फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम और उसका इग्निशन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। बी फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 50 किलो जूल पर ग्राम और इग्निशन टेम्परेचर कितना है बी फ्यूल का, इग्निशन टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। हमने मान लिया 2 फ्यूल हैं, फ्यूल ए फ्यूल बी। फ्यूल ए की कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम और इग्निशन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल बी की कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल पर ग्राम और उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें क्या पता चला कि ए की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बी की कैलोरीफिक वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ए की तो 55 है और बी की क्या है, 50 है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो फ्यूल क्या होता है, बेटर फ्यूल होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए जो है वो बी फ्यूल से क्या है, बेटर फ्यूल है। किसके अकॉर्डिंग पता चला ये हमें, कैलोरीफिक वैल्यू से, कि क्यों, ए की कैलोरीफिक वैल्यू बी की कैलोरीफिक वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो फ्यूल क्या होता है, बेटर फ्यूल होता है। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा किसकी है, ए की है, तो ए क्या हुआ, बेटर हुआ। तो ए बेटर देन बी। ठीक है, यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ए जो है वो बी से क्या है, बेटर है। अब हमने दूसरी ओर देखा कि ए फ्यूल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री है और बी का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री है। लेकिन जो ए का इग्निशन टेम्परेचर है 20 डिग्री, वो आसानी से क्या कर लेगा, आग को कैच कर लेगा, मीन्स जल्दी सी आंच लग जाएगी उसके अंदर। ये हमारे लिए क्या है, अनसेफ है, मीन्स सेफ नहीं है। दूसरी ओर हमने बी का इग्निशन टेम्परेचर देखा तो बी का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री है, लेकिन बी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कम है। तो बी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जो है आसानी से फायर को कैच नहीं करेगा, लेकिन ए का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है तो वो आसानी से फायर को कैच कर लेगा। तो ए जो है इस केस में हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है और बी जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, बी जो है वो हमारे लिए सेफ है, मीन्स आसानी से आग को कैच नहीं करेगा। तो इसलिए जो फ्यूल बी है, इग्निशन टेम्परेचर के केस में हम देखें तो फ्यूल बी है वो क्या है, बेटर है, बेटर देन फ्यूल ए। ठीक है, फ्यूल बी जो है वो बेटर है ए से ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। सो कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हमने देखा तो कौन सा फ्यूल बेटर था, ए फ्यूल बेटर था बी से, क्योंकि जो ए है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इसलिए तो जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो बेटर फ्यूल होता है। तो ए क्या है, बेटर है बी से। लेकिन वही हमने इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पे देखा तो इग्निशन टेम्परेचर में ए फ्यूल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बी का है 60 डिग्री सेल्सियस। अब ए का टेम्परेचर कम है तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर, मीन्स वो कम से कम तापमान जिसके ऊपर फ्यूल जो है वो आग को क्या कर ले, कैच कर ले और जलना स्टार्ट कर दे। तो टेम्परेचर कम किसका है, ए का है, तो ये आसानी से फायर को कैच कर लेगा, जो कि हमारे लिए क्या है, अनसेफ है। इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पे जो ए बी है वो बेटर है किससे, ए से। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब हम जब ए फ्यूल को बर्न करें, ठीक है, जब हम ए फ्यूल को बर्न करेंगे, हम मान लेते हैं, दोबारा से हमने माना, अगेन सपोज
जब हम ए फ्यूल को बर्न करेंगे तो हमें कौन सी गैसेस मिलेंगी, ठीक है, CO2, H2O, ठीक है, CO, SO2, SO3 एक्सेट्रा, ये सब गैसेस हमें मिल रही है। मान लो हमने ए फ्यूल को बर्न किया और हम क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। जबकि जब हम बी को बर्न करें तो हमें कौन सी गैसेस मिल रही हैं, CO2 और H2O मिल रही हैं। तो इस केस में CO, SO2 और SO3 क्या है, पॉइजनस गैस है। CO, SO2 और SO3 क्या है, पॉइजनस गैस है और हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। सो ए क्या कर रहा है, पॉइजनस गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो ए क्या है, अच्छा फ्यूल नहीं है, ठीक है। इस केस में जो बी है वो कोई भी पॉइजनस गैस या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इस केस में बी क्या है, बेटर फ्यूल है ए से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चॉइस ऑफ ए गुड फ्यूल। चॉइस ऑफ ए गुड फ्यूल मीन्स हमें एक अच्छे फ्यूल की क्या करनी है, चॉइस करनी है। तो हमें उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है कि जो फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए और उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सो इट शुड हैव a high calorific value, a high calorific value and proper ignition temperature, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है इट शुड बर्न विदाउट रिलीजिंग एनी हार्मफुल गैस, मीन्स बिना कोई हार्मफुल गैस, पॉइजनस गैस रिलीज किए बिना आराम से जलना चाहिए। सो इट शुड बर्न विदाउट रिलीजिंग any harmful gas, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है it should not leave residue, या फिर हम बोल सकते हैं ऐश, मीन्स जलने के बाद पीछे ना तो कोई राख छोड़े, ठीक है, ना कोई धुआं वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी चीप, मीन्स सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट में इजी हो और हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकें या फिर स्टोर कर सकें। सो इट शुड बी चीप, easily available, safe to transport and handle, ठीक है। सस्ता होना चाहिए, आसानी से हर जगह मिल जाए, ट्रांसपोर्ट में सेफ और हैंडल करने में सेफ हो। नेक्स्ट है इट शुड बर्न स्मूथली, मीन्स बहुत ही आसानी से जले। तो ये जो है हमने एक अच्छे फ्यूल की चॉइस की। तो इसमें देखो 5 पॉइंट हमने लिखे, जिसमें से फर्स्ट है इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। बिना कोई हार्मफुल गैस रिलीज किए बिना जलना चाहिए, बर्न होना चाहिए। कोई भी रेजिड्यू या फिर ऐश हम बोल सकते हैं बर्न होने के बाद लीव ना करे। इट शुड सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट में सेफ हो और हम इसको आसानी से हैंडल कर सकें और स्मूथली बर्न हो सके, ठीक है। ये हुई गुड फ्यूल के चॉइस की बात। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल,
ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है, अभी हमने थोड़ा पीछे पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम होती है। ठीक है, मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को बर्न करने पर हमें कितनी हीट, मीन्स कितने अमाउंट में हीट प्राप्त होगी, 150 किलो जूल हीट प्राप्त होगी। ठीक है, सो हाइड्रोजन गैस जो है वो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। कुछ उसके रीजंस हमें बताए गए हैं, कुछ उसके हमें डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो हाइड्रोजन गैस इज एन excellent fuel due to the following reasons, जिसमें से सबसे फर्स्ट रीजन जो है, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, मीन्स इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है रीज़न, वो है इट इज़ ए लाइटर फ्यूल। ये लाइटर फ्यूल होता है जिसको हम रॉकेट्स में यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, सो इट इज़ ए लाइटर फ्यूल एंड therefore used as a fuel in रॉकेट्स में हम फ्यूल के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हुए इसके रीजंस। एक और रीज़न है इसका कि जब हम हाइड्रोजन गैस को कंबशन करते हैं तो इसका हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है H2O, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। सो द कंबशन of hydrogen gas leads to only one product H2O, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर। H2O को हम क्या बोल सकते हैं, वाटर भी, which is environmental फ्रेंडली। ठीक है, सो हमने ये हाइड्रोजन गैस जो है उसके जो एक्सीलेंट फ्यूल होने के कुछ रीजंस के बारे में बात की। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इसी में पॉइंट है disadvantages for using hydrogen gas as a domestic fuel मीन्स डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ क्यों नहीं करते। सो इसका रीज़न है, देखो फर्स्ट रीज़न है इट इज़ कॉस्टली, ये बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, इट इज़ कॉस्टली, ये क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इट इग्नाइट्स विद ए पॉप साउंड। ये इग्नाइट करता है किससे, पॉप साउंड के साथ, मीन्स एक आवाज़ निकाल करके। हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉमर्शियल फ्यूल के रूप में यूज़ लिया जाता है इंडस्ट्रीज़ में और रॉकेट्स में। ठीक है, सो इट इग्नाइट्स विद ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस is used as a commercial fuel in industries and in rockets। ठीक है, सो जो हाइड्रोजन गैस है उसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ नहीं करते, उसके हमने कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है? देखो, वो सोर्स मीन्स ऊर्जा का वह स्रोत जो कि अधिकतर लोगों के क्या होता है, फैमिलियर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, वुड, कोल, पेट्रोलियम, फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? देखो, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये क्या है, फोसिल फ्यूल्स हैं। ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स हैं एनर्जी के। सो कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं? जो कि फैमिलियर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सो इसके बारे में हम लिखें, सो द सोर्स ऑफ एनर्जी which are familiar to most people are called conventional source of energy, conventional source of energy। ठीक है, जो मेन सोर्स है एनर्जी के वो कौन से हैं? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर वुड, ठीक है, लकड़ी, कोयला, कोल, पेट्रोल, ठीक है, एंड फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? देखो, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये क्या है, फोसिल फ्यूल्स हैं। इवन डंग केक या फिर हम बोल सकते हैं उपले, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने डिस्कस किया था, 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम होती है। ठीक है, ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि अधिकतर लोगों के क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जो मेन सोर्स है एनर्जी के वो है वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये क्या है, फोसिल फ्यूल्स हैं। इवन डंग केक मीन्स उपले, जिनको डंग केक को हम क्या कहते हैं, उपले भी कहते हैं, ये भी क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में फोसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।